स्टूडेंट, हमारी जो शिक्षण नीतियां, विधियां और युक्तियां चल रही थी, शैक्षिक तकनीक की शिक्षण नीतियां, विधियां और युक्तियां चल रही थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और हर बार हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। इसके कई पार्ट हमने बनाए हैं। अभी तक हमारे 13 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें कि मैंने एक दो को छोड़ के बाकी सब में ये शिक्षण नीतियां एक्सप्लेन की हैं। तो बीच में अगर किसी में नहीं की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे वीडियो जो हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं। हर पार्ट में एक्सप्लेन किया है मैंने। और हमारी ये नीतियां चल रही थी, उसमें हमारी 16 हो चुकी थी, जो कि हमारी 16 थी लास्ट, संवेदनशील प्रशिक्षण नीति। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमारी जो एक जरूरी थी, बहुत जरूरी, जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन नीति, वो भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। वो मैंने पहले ही करा दी थी। और जो नहीं है जरूरी, जिनके बारे में बस जानना जरूरी है, केवल वो मैं रीड कराऊंगी और उसमें कोई जरूरी चीज होगी वो समझाऊंगी, बाकी उसके बारे में समझाने लायक चीजें नहीं है। तो इसीलिए बस वो नीतियां आज मैं कराऊंगी। छोटी छोटी सी हैं और 2 नीतियां हैं, तो वो छोटी सी हैं, उनमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। फिर भी आपको समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। और ये केवल हम रीड करेंगे, आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। आपको जानना जरूरी है कि ये भी नीतियां हैं। बाकी इनमें से क्वेश्चन कम ही आते हैं, आते ही नहीं है जहां तक है। और कुछ जरूरी नीतियां हैं, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन नीति है या माइक्रो टीचिंग है, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। बाकी इन नीतियों में से नहीं आते। और ये इतनी सिंपल सी हैं, इतनी इजी हैं कि आप लोग अच्छे से रीड करेंगे तो इसके क्वेश्चन को कर भी लेंगे। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोग से बोलना चाह रही थी कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप पढ़ते चली जाती हो मैम और आप एक्सप्लेन नहीं करती हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ही टॉपिक को कई बार एक्सप्लेन करके बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैंने 3-4 वीडियो में एक ही टॉपिक, हमारा एक टॉपिक चल रहा है और 3-4 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर उसके बाद जो हम वीडियो बनाते तो उसमें एक्सप्लेन नहीं करते। कई बार एक आध वीडियो में छोड़ देते हैं कि पिछले लास्ट 4 वीडियो में मैंने जब एक्सप्लेन किया है और उसके बाद भी, जैसे बीच में एक छोड़ दिया तो उसके बाद भी 3-4 वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, तो बीच का मैं कई बार छोड़ देती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे पीछे करके देखिए। और ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करती, केवल रीड कराती हूँ, ऐसा नहीं है। और जो एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आपने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, केवल आप पढ़ाते पढ़ाते चले जा रहे हो, तो आई थिंक वो रविंद्रनाथ टैगोर का के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि उसमें कुछ भी समझाने वाली चीजें नहीं है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट उनके हैं, ये पॉइंट में से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, और बाकी याद आपको ही करना है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई समझाने वाली चीज है। जैसे महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अरविंद हैं, तो इनके बारे में जानना आपको जरूरी है। उनके बारे में एक्सप्लेन क्या करना है, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है इन चीजों में। तो आप लोग को अगर फिर भी कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन जितना एक्सप्लेन करने की जरूरत थी मैंने उसमें कर दिया था। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि वो और क्या एक्सप्लेन करने की बोल रही थी। तो जितना एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैंने कर दिया है और हर बार कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं पढ़ाती चली जाती हूँ। पढ़ाती केवल वो टॉपिक हूँ जो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। और केवल ये इसलिए कि ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचे कि ये तो बताया ही नहीं था। अब देखिए, ये नीति है, शिक्षण नीति है, तो इनमें ये 21 नीति हैं। अब इनमें से केवल 3 जरूरी हैं, तो मैं केवल 3 तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि 3 ही कराई थी मैम ने, बाकी की कहाँ गई। तो इसलिए मैं सारी लेके चल रही हूँ। सारी आपके कोर्स में 3 आएंगी या 3 जरूरी हैं, उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से नहीं आते, लेकिन आपका जानना जरूरी है, इसलिए मैं रीड करा रही हूँ। वरना इनकी रीड कराने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए ये मैं रीड कराती हूँ।
जिससे उन्हें पता चले कि इस नीति में है क्या है। इजी सी, लेकिन फिर भी उसमें है क्या ये भी तो जानना जरूरी है, इसलिए मैं रीड कराती हूँ। इसलिए एक्सप्लेन भी नहीं करती जो जरूरी नहीं होती है। जो जरूरी है उससे मैं एक बार नहीं कई बार एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब आज की ये जो 2 नीति मैं कराऊंगी और बीच में फिर मैं एक नीति छोड़ूंगी क्योंकि वो जरूरी है, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आज ये छोटी छोटी भी हैं तो इन्हें 2 करा दूंगी, तो इनको केवल मैं रीड कराऊंगी, इनमें समझाने वाली चीजें हैं नहीं कोई। इसीलिए चलिए देखते हैं। फिर भी मैं पुराने उससे थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे ये समझ में आ जाए। शिक्षण नीतियां मैंने आपको कराई थी, तो बताया है मैंने 21 है। तो उनमें से हमारी व्याख्यान नीति, प्रदर्शन नीति, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति, निरीक्षित अध्ययन नीति, अन्वेषण नीति, प्रायोजना नीति, दत्त कार्य नीति, समस्या समाधान नीति, वार्तालाप नीति, समीक्षा नीति, ये सारी मैं करा चुकी हूँ। अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति, ऐतिहासिक खोज नीति, प्रश्नोत्तर नीति, पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति, मस्तिष्क विप्लव नीति, संवेदनशील प्रशिक्षण नीति, यहाँ तक हमारी हो चुकी थी। उसके बाद हमने एक ले ली थी अभिक्रमित अनुदेशन, ये भी हमारी हो चुकी थी। आज हम देखेंगे स्वतंत्र अध्ययन नीति। स्वतंत्र अध्ययन नीति देखेंगे। तो ये आपको पता ही है कि ये शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए नीतियों और विधियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है इनसे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। शिक्षण नीतियां क्या होती हैं? शिक्षण नीतियां वो योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहारों या व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु के कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव और छात्र की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें ये योजनाएं होती हैं जिनमें ये चीजें, इन चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। और शिक्षण विधियां क्या है? जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। समझ आ गई? जिस भी ढंग से वो एक शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है वो शिक्षण विधि होती है। और युक्तियां क्या होती हैं? युक्तियां विधियों में यूज की जाती हैं। ये एक चीज नहीं है, बहुत से लोग इसे एक ही चीज मान लेते, तो ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है, आप लोग याद रखिएगा। एक जो टीचर होता है वो नई नई युक्तियां सोचता है, नई नई युक्तियां बनाता है और उन्हें विधियों में यूज करता है और छात्र की समस्याओं का समाधान करता है, आसानी से समाधान करता है। जो शिक्षण की महत्वपूर्ण युक्तियां हैं जैसे कि स्पष्टीकरण है, व्याख्या विवरण है, वर्णन है, पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, ये सब क्या है? ये सब युक्तियां हैं। इसी में एक स्तरीय शिक्षण युक्तियां भी होती हैं जैसे ड्रिल है, समीक्षा है, पुनर्वीक्षण है, पुनरावृत्ति है, पुनः अभ्यास है। ये क्या है? ये स्तरीय शिक्षण युक्तियां कहलाती हैं। और मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है कि विधि और प्रविधि में अंतर बताया था मैंने। विधि और प्रविधि अलग अलग होती हैं, है ना, लेकिन बहुत से लोग इसे एक ही मान लेते हैं। विधि क्या होती है? जिसके द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है। विधि होती है जिसके द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है। और प्रविधि में शिक्षक की सारी गतिविधियां निहित होती हैं। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और चलिए अब इसे देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में जो जरूरी लगेगा मैं बीच बीच में समझाती जाऊंगी। और मैंने पहले भी बताया ये मैं रीड कराऊंगी, इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना है। चलिए, स्वतंत्र अध्ययन नीति। इस विधि को योजना कार्य भी कहा जाता है। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र अध्ययन नीति को योजना कार्य भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से अकेले या छोटे छोटे समूहों में कार्य करते हैं। इस छात्र केंद्रित विधि में शिक्षक इतनी क्षमता पैदा करने का प्रयास करता है कि वे स्वाध्याय कर सके। आपने देखा होगा ये क्या होता है कि छात्र अपने आप पढ़ के उसे अपने आप पढ़ता है और उन्हें
अकेले भी हो सकता है या कोई समूह बना दें उसमें भी हो सकता है, लेकिन छात्र खुद सक्रिय रहता है। और ये एक छात्र केंद्रित विधि है। और इसमें चलिए आगे देखते हैं कि वे स्वाध्याय कर सके, यानी कि खुद पढ़ सके अथवा स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके समस्या को हल कर सके। इसमें छात्र सक्रिय रहकर स्वयं अध्ययन करते हैं या किसी समस्या विशेष का समाधान खोजते हैं। मैंने बताया आपको कि इसमें छात्र खुद पढ़ते हैं और जो भी उसकी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करते हैं। पहले वर्णित निरीक्षण अध्ययन नीति भी स्वतंत्र अध्ययन नीति का ही एक रूप है। स्वतंत्र अध्ययन नीति निम्न प्रकार की होती है। देखिए ये चार्ट बनाया हुआ है, तो इसे आप समझ लीजिएगा। चार्ट अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये दिया हुआ है स्वतंत्र अध्ययन नीति, ये इस तरह से दिया हुआ है। निर्देशित व निरीक्षित अध्ययन, निर्देशित परंतु अनिरीक्षित अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन अथवा विशिष्ट कार्य, स्वतंत्र कार्य अपने मन के अनुरूप। ये इस तरह से दिया हुआ है कि निर्देशित किया जा रहा है या निरीक्षित किया जा रहा है, ऐसा अध्ययन कर रहे हैं छात्र, या निर्देशित किया जा रहा है परंतु उन्हें निरीक्षित नहीं किया जा रहा, मतलब निरीक्षण नहीं किया जा रहा। स्वतंत्र अध्ययन या विशिष्ट कार्य, कोई कार्य ऐसा दिया गया है विशेष और वो स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हैं। स्वतंत्र कार्य अपने मन के अनुरूप, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं अपने मन के अनुसार। तो इस तरह से ये दी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं, समझ आ ही गया होगा। इस नीति के प्रयोग से अध्ययन करने की अच्छी प्रवृत्ति विकसित होती है। यह व्यक्तिगत शील, गुणों, मूल्यों तथा ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करती है। इस विधि में अन्य विधियों की भांति नियमित शिक्षण का अनुसरण नहीं किया जाता। विधियों की भांति नियमित शिक्षण का अनुसरण नहीं किया जाता, वरन छात्र स्वयं अपने अध्ययन के लिए कार्यक्रम बनाता है और उसे कार्यान्वित करता है। कठिनाइयां आने पर वह शिक्षक से आवश्यक निर्देशन भी प्राप्त करता है। यह विधि शिक्षण की आधुनिक विधियों में से एक है। इसके प्रयोग से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए ये विधि जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है और इसमें छात्र को शिक्षक निर्देश देता है और एक छात्र अपने क्षमता के अनुसार और अपनी सोच के हिसाब से या अपने हिसाब से जो भी स्वाध्ययन करता है और कोई भी कार्य करता है, उसकी जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें दूर करता है। तो ये स्वतंत्र अध्ययन नीति के अंतर्गत ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाली हमारी स्वतंत्र अध्ययन नीति है और इसमें समझ में आ ही गया होगा। आजकल ज़्यादातर यही यूज़ होती है। बच्चों को क्लास में बोल दिया जाता है कि आप ये पढ़ो, अपना रीड करो, उसके फिर क्वेश्चन उसमें से जो बन रहे हैं उन्हें निकाल के उन्हें अलग करके लिखो, उनके आंसर लिखो। तो ये क्या है? ये स्वतंत्र अध्ययन नीति है। उसमें एक टीचर निर्देश भी दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। तो ये सब आजकल यूज़ की जाती है। आगे हमारी छोटी सी नीति और है, वो और देखेंगे। इसमें अगर नहीं समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो मैंने समझा दिया है। लेकिन हाँ, ये देखिए इसमें से क्वेश्चन बन रहा है कि स्वतंत्र अध्ययन नीति, ये जो चार्ट है इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह, तो इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये छोटी सी दी हुई है समूह शिक्षण उपागम। इसके बारे में आपको जानना बस जरूरी है, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है या बहुत एक्सप्लेन करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी है समूह शिक्षण उपागम। इसे देख लेते हैं और अच्छे से रीड करिएगा। कोई क्वेश्चन बन रहा होगा तो मैं बता दूंगी, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है ये। चलिए देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समूह शिक्षण उपागम काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है।
इस विधि में विषय के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शिक्षण प्रदान करते हैं। एक कक्षा में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक समूह के रूप में पहुंच जाते हैं और अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें बताता है। दूसरा शिक्षक प्रयोगशाला में प्रयोग करने की व्यवस्था करता है। तीसरा शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग उस प्रकरण को स्पष्ट करने में करता है और इस प्रकार से सभी शिक्षक शिक्षण कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार से छात्रों को इस उपागम के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके प्रमुख रूप हैं दूसरे शिक्षकों के साथ सिंपोजियम की भांति पैनल वार्तालाप, ये इसके रूप हैं, ये याद कर लीजिएगा। और बाकी समूह शिक्षण उपागम आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें एक साथ कई शिक्षक कार्य करते हैं और सबके कार्य बटे हुए होते हैं और इसमें एक साथ बहुत से छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। और ये इसके प्रमुख रूप हैं, तो इसमें से ये ही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से रूप हैं और क्या क्या नाम है उनके। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। बाकी अब हमारी 2 नीति रह जाएंगी। एक माइक्रो टीचिंग उपागम जो कि जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक और हमारी रह जाएगी। तो माइक्रो टीचिंग उपागम ये जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो दूसरी वाली ये जो 19 है सरस्वती यात्राएं अथवा शैक्षिक पर्यटन, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी थी तो मैंने इसीलिए से छोड़ दिया। मैंने कहा आज 2 छोटी छोटी करा दे रहे हैं, फिर इसे एक दिन में पूरा करा देंगे। ये काफी बड़ी है तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। इसे भी हम खाली रीड करेंगे, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी जो हमारी लास्ट वाली है वो बहुत जरूरी है, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से रीड करिएगा, जो समझ ना आया हो वो पूछ लीजिएगा। और जो लोग नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं या आते रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे जब भी मेरे नए वीडियो आते हैं तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वैसे भी आपके सब्सक्राइब करने से हमें फ़ायदा तो होता ही है और आपको भी फ़ायदा होता है। तो सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई दिक्कत होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और वो तो खैर आपका मन होगा तभी करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग इतने अच्छे से वीडियो देखते हैं और कमेंट भी कर देते हैं कभी कभी, और लाइक तो पता नहीं करते हैं कि नहीं, लाइक तो शायद ही कोई करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो करिए, लेकिन आप लोग अच्छे से इसे रीड करिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, और जो ना समझ आए पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।